क्वेश्चन 15, इस क्वेश्चन में ये टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जहां ये हैं रेक्टेंगल के एरिया। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है a, यहाँ a की हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए ये एक्सप्रेशन है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है y और y की हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए ये एक्सप्रेशन भी है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन में कहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ of each of the following rectangles in which their areas are given। यानी जिन रेक्टेंगल के एरिया यहाँ गिवन है, इन रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कीजिए। यानी इन रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट एरिया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, यानी हमें गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यानी हम इनको इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये भी है रेक्टेंगल का एरिया और ये भी है, तो हमने यहां लिखा कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू होगा 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब जब हमें ये एरिया गिवन है, तब हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि एरिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है, इसलिए जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही मिलेगी। तो अब क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हम इसके अब फैक्टर करेंगे। तो इसके लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे। अब इस पोलिनोमियल में ये है मिडिल टर्म, तो हमें यहाँ पे 35 इसके 2 ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका एडिशन तो आए 35, लेकिन इन्हीं दोनों की मल्टीप्लीकेशन आए 25 इंटू 12। जहां पे 25 इंटू 12 होता है 300, यानी हमें 35 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनका एडिशन तो 35 हो, लेकिन इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन हो 300। तो इसके लिए हम 300 इसका एलसीएम लेते हैं। तो हमने यहां पे लिखा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। अब 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन 35 आए। तो हम देखते हैं कि अगर हम 5 3 जा 15 और यहाँ पे 4 और 5 इनकी मल्टीप्लाई करें, यानी 5 4 जा 20 और ये 15, तो 20 प्लस 15 इनका एडिशन हमें मिल जाता है 35। वहीं 20 इंटू 15 300 मिल ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वे 2 फैक्टर्स हैं 20 और 15। तो 20 प्लस 15 35, वहीं 20 इंटू 15 मिल जाता है 300। तो अब यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू का साइन और लिखा 25a स्क्वायर, लिखा माइनस, और 35 इसकी जगह हमने लिखा ब्रैकेट में 20 प्लस 15। अब ये a यहाँ पे लिख दिया प्लस में 12 इक्वल टू 25a स्क्वायर। अब माइनस a की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस a इंटू 20 यानी माइनस में 20a। अब माइनस a इंटू 15 यानी माइनस 15a प्लस 12 इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स में से हमने 5a कॉमन लिया। अब यहाँ 25 इसमें से 5 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 5, क्योंकि 5 5 जा 25। अब a स्क्वायर से a कॉमन गया तो यहाँ बच गया a माइनस, यहाँ पे लिखा 5 4 जा 20, a बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया
-3 -15a, इसमें से जब -3 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 5, क्योंकि -3 इंटू 5 माइनस में 15। अब यहाँ पे आ गया a, अब यहाँ आया -3 4 जा 12 इक्वल टू, अब यहाँ एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये ब्रैकेट यानी 5a - 4 इन दोनों ही टर्म्स में है, तो हमने इसको ले लिया कॉमन। अब इस टर्म में से जब ये ब्रैकेट कॉमन आया तो यहाँ बच गया 5a माइनस, जब यहां से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3, तो यानी हमें मिल गया है 5a - 4 इंटू 5a - 3, जहां ये है इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ के। अब इन दोनों में से कोई सी भी लेंथ हो सकती है और कोई सी भी ब्रेथ हो सकती है, इसीलिए ही क्वेश्चन में कहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ के लिए जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकता है, यानी अगर लेंथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन ये है तब तो लेंथ है ये, और अगर ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन ये है तब ब्रेथ है ये, या फिर हम इसको भी लेंथ कह सकते हैं, इसको भी ब्रेथ कह सकते हैं। तो इसीलिए ही हम लिखेंगे वन पॉसिबल आंसर इज लेंथ इज इक्वल टू 5a - 4 और ब्रेथ है 5a - 3। यहां पे हमने इसको लेंथ मान लिया है और इसको ब्रेथ ले लिया है, जहां यही है आंसर। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, एरिया 35y स्क्वायर प्लस 13y - 12। यहां ये है रेक्टेंगल का एरिया, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y - 12। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये दोनों ही है रेक्टेंगल के एरिया, तो यानी हम इनको इक्वल रख सकते हैं, तो हमने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y - 12। अब ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। जहां इसमें ये है मिडिल टर्म, तो यानी हमें 13 इसके ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस तो आए 13, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लीकेशन आए 35 इंटू 12, जहां पे 35 इंटू 12 होता है 420। तो अब हम इनको फाइंड आउट करने के लिए 420 इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमने लिखा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब हम यहाँ 2 इंटू 2 इसको लिखते हैं 4, और यहाँ 7 अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 7 जा 28 और 3 5 जा 15, तब हमें मिलता है 28 और 15। तब 28 माइनस 15 हमें मिल जाता है 13, और 28 इंटू 15 तो 420 होता ही है, तो यानी ये दोनों फैक्टर्स हैं 28 और 15, जहां इनका डिफरेंस है 13, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लीकेशन है 420। तो अब हमने यहां लगाया इक्वल टू का साइन और लिखा 35y स्क्वायर प्लस 13, इसकी जगह लिखा 28 माइनस 15 y माइनस 12 इक्वल टू यहां लिखा 35y स्क्वायर। अब हम प्लस y इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो पहले 28 इसकी हमने मल्टीप्लाई करी प्लस y से, तो हमें मिला प्लस का 28y। अब प्लस y की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 15 से, तो प्लस माइनस माइनस 15 इंटू y यानी 15y माइनस 12 इक्वल टू,
अब इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, यहाँ पे 28 और 35 ये दोनों ही 7 से डिवाइड होते हैं और इस टर्म में है y स्क्वायर और इस टर्म में है y, तो यानी इन दोनों में से हमने कॉमन लिया y, तो यानी अब हम इन दोनों टर्म्स में से 7y कॉमन लेंगे। तो 35 इसमें से जब 7 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 5, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है, और y स्क्वायर में से जब y कॉमन आया तो यहाँ बच गया y, प्लस यहाँ 28 इसमें से 7 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 4, 7 4 जा 28 और y कॉमन चला गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों टर्म्स पे आते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में है माइनस और 12 ये भी 3 से डिवाइड होता है और 15 ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो हमने यहाँ लिखा 3। तो अब हम इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन लेंगे, तो -15y इसमें से माइनस और 3 कॉमन गया, यानी 3 5 जा 15 और y एज इट इज। जब -12 इसमें से -3 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3 4 जा 12। अब इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे है ब्रैकेट में 5y + 4 और इसमें है ब्रैकेट में 5y + 4, तो इन दोनों टर्म्स में से हम 5y + 4 कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया 7y, और जब इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया -3। तो यानी ये दोनों है इस पोलिनोमियल के फैक्टर, जहां ये इक्वल टू है लेंथ इंटू ब्रेथ के। अब लेंथ इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है और ब्रेथ भी इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, तो हम यहां लिखते हैं 1 पॉसिबल आंसर इज, हमने ले लिया लेंथ है ये, यानी लेंथ इज इक्वल टू 7y - 3 और ब्रेथ है 5y + 4, जहां यही है आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 15 यहां हो चुका है।